सत्ता की विफलता साफ साफ दिखाई दे रही है। मनीषा हत्याकांड सबने सुन लिया होगा। 11 तारीख को मनीषा घर से निकली है। मनीषा 19 साल की थी। उसकी आंखें गायब हैं, श्वास नली गायब है, भोजन नली गायब है, बच्चा डैश डैश दानी वो गायब है, किडनी गायब है। उसके बाद यहाँ पे आधा चांद के समान जैसे कोई टेढ़ा वाला धारदार हथियार ऐसे करके डाला गया हो तो चांद सा निशान बना हुआ है, गहरा घाव करके। 19 साल की मनीषा रोहतक की रहने वाली, अपने पापा का सपोर्ट करती थी। पापा से कहती थी कि पापा आप चिंता मत करो, इतने आगे बढ़ूंगी, इतना मेहनत करूंगी कि घर की सारी गरीबी, ये नमक रोटी का खाना और फटे लत्ते पहनना मिट जाएगा। बेटी एक स्कूल में 12वीं पास होकर के पढ़ा रही थी। जो छोटे मोटे उसके खुद के खर्चे, मम्मी पापा के खर्चे, घर के साग सब्जी के खर्चे खुद निकाल रही थी। बेटी जाती है स्कूल में, पढ़ाती है, पढ़ाने के बाद 2 बजे निकलती है, पापा को फ़ोन करती है। 11 अगस्त की बात है कि पापा मैं अपना आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन करवाने जा रही हूँ किसी दूसरे स्कूल में, किसी नर्सिंग स्कूल में, दूसरे स्कूल में मैं जा रही हूँ अपनी एडमिशन खातिर। उस स्कूल में पापा पहुँचता है तो उस स्कूल में पता जो गेट पे 2-4 लोग थे वो हंसी उड़ा रहे थे पापा की, क्योंकि अब पापा निश्चित हो गए कि बेटी तो गई है अपना एडमिशन करवाने। स्कूल से छुट्टी लेकर के पढ़ाई करके 2 बज करके कुछ मिनट पे फ़ोन करती है, पापा मैं शाम तक आ जाऊंगी। जब शाम तक नहीं आती है तो पापा चिंतित होते हैं। पापा भाग करके स्कूल जाते हैं, जहाँ पढ़ाती है वहाँ जाते हैं, जहाँ एडमिशन करवाने गई थी वहाँ जाते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। भाग करके पुलिस में जाते हैं, पुलिस यूं टाल देती है जैसे कोई मच्छर हो, कोई मक्खी हो, कोई औकात ना हो लड़की जात की। कोई नेता महानेता की थोड़ी मनीषा थी। मनीषा तो एक गरीब घराने की, गरीब बाप की बेटी थी जो अपनी मेहनत से, आजकल क्या हो रहा है जानते हो, मोस्टली जो केस आ रहे हैं उन केसों में खासकर लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती हैं, तीसरे दिन मैसेज करती हैं कि मैं अपने जीवन को बसा चुकी, मैंने अपने जीवन का फैसला ले लिया है, मैंने अपना घर बसा लिया है, मम्मी और पापा हमें ढूंढने की कोशिश मत करना। लेकिन सब तो ऐसे नहीं होते हैं। पुलिस का क्या काम है, सब लड़कियों को एक जैसी आंकड़ा लगा लेती है। जहाँ पे अच्छा काम पुलिस नहीं करेगी कौन बड़ाई करेगा, कौन करेगा। अगर पुलिस टाइम रहते चेत जाती, टाइम रहते CCTV कॉल डिटेल वो एरिया के लोगों से छानबीन शुरू कर देती तो हो सकता है कि मनीषा आज जिंदा होती। मनीषा जहाँ पे गई थी वो गई थी ढाणी गांव। एक मिनट, मनीषा का जो शव था वो सिंघाड़ी गांव में, भिवाड़ी की मनीषा का जो शव था वो सिंघाड़ी गांव में खेतों में मिला था। पुलिस के टाइम से काम ना करने से सबसे पहले ACP, SI, 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड होकर के एक दूसरा वहां पे ACP तैनात हुआ है। पुलिस की सबसे बड़ी लापरवाही है। नायब सैनी ने तुरंत की तुरंत सबको सस्पेंड किया है। और सबसे बड़ी बात कि लोहारू जो थाना है वहाँ पे सारे परिजन, सारे गांव वाले कह रहे हैं कि जब तक जिसने भी मनीषा की हत्या की है उसको पकड़ के हमारे सामने नहीं मारा जाएगा, हम लाश का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। पुरजोर धरना प्रदर्शन है, पुरजोर लोग लेकर के बैनर बड़े बड़े मनीषा के लेकर के, उसमें बहुत तेज से नारेबाजी हो रही है, सारे नेता जा रहे हैं। अभी सोनीपत से हर्ष चिकारा पहुंचे हैं, दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के बहुत बड़े जो लीडर हैं वो, नायब सैनी और भी बहुत सारे जो MLA आसपास के हैं वो वहाँ पर बैठे हुए हैं परिजनों के साथ। बहुत बड़ा टेंट लगा है वहाँ पे, खाना की सेवा, पानी की सेवा, चाय की सेवा करने वाले बड़े बड़े ग्रुप हैं। मनीषा का, ये जो मनीषा का केस है
एकदम सीधी सच्ची कुछ बनने वाली लड़की थी। आजकल की जिस तरह से माधुरी दीक्षित बनी हुई हैं, ऑनलाइन माधुरी दीक्षित, घर घर शिल्पा शेट्टी, घर घर श्रद्धा कपूर, घर घर आलिया भट्ट, जिस तरह से फेसबुक पे और यूट्यूब पे नाच रही हैं, वो मनीषा नहीं थी। लेकिन पुलिस ने मनीषा को वही समझ लिया, नाचने वाली आलिया भट्ट। और अगर पुलिस टाइम से काम करती तो ये जो किडनी निकाल के फेंकी गई है, बच्चा डैश डैश दानी निकाल के फेंकी गई है, यहाँ पे चांद बनाया गया है धारदार हथियार से, श्वास नली, भोजन नली, आंख निकाल दी गई है, सबसे बड़ी बात नाक की जगह पे कुछ नहीं, हड्डी टेढ़ी है। आप अगर उसको देख लो ना तो जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। इस बिटिया के साथ वो जो बर्बरता हुई थी 2012 में निर्भया के साथ महिपालपुर में, वही बर्बरता मनीषा के साथ हुई है। आप लोग बताइए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लेट, जिन लोगों ने इसके साथ ही बर्बरता की है, सीसीटीवी में जहां से मनीषा गुजर रही है वहीं से 4 मनचले गुजर रहे हैं बाइक पे, 2 बाइकों पे 4 मनचले गुजर रहे हैं। जब इनका पापा जाता है मनीषा के बारे में पूछता है तो 4 मंजिले उनको भी दिखाई देते हैं। अगर पुलिस टाइम से अगर घूमने लगती, अपनी रेड डाल देती, अपनी गाड़ियों से छानबीन करने लगती तो हो सकता है कि मनीषा जिंदा मिल जाती। लेकिन पुलिस की लापरवाही है टोटल। ये मान के मतलब कैजुअली तो नहीं अब कह सकते हो, कहीं ना कहीं इसमें बढ़ावा देने का काम पुलिस का है। अगर पुलिस टाइम से निकल ले, टाइम से काम कर ले, टाइम से सीरियस हो जाए, टाइम से दया दिखा दे, टाइम से ड्यूटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगे तो कोई भी लड़की नहीं मारी जाएगी। बताना चाहूंगी, अभी आज 11 तारीख की मरी मनीषा और अभी भी लाश लोहारू थाना के सामने पड़ी है। और जो चारों लोगों ने मारा है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को टहलाने की कोशिश, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को घुमाने की कोशिश, केस को छुपाने की कोशिश, केस में तरह तरह की बातें बनाने की कोशिश, और ऐसा लगता है कि मुझे जो लगता है, जो मेरा ओपिनियन है, कि वो बंदे पकड़े जा चुके हैं। इतना पूरा 3-4 गांव और पानीपत, सोनीपत से लेकर के कई सारी टीमें, पूरा रोड जाम है, कम से कम 10,000 आदमी वहाँ पे जुटा हुआ है। अगर थाने में या फिर रोहतक में, जेल में उन बंदों को पकड़ के दिखा दिया गया तो जनता मार डालेगी। इसी वजह से, नहीं तो 11 तारीख की मरी मनीषा और क्या 17 तारीख तक शिनाख्त नहीं लग पाया, और एरिया वही गांव का एरिया, रोहतक का एरिया, लोहारू थाने का एरिया, इतना जल्दी मतलब इतना भीड़ भाड़ तो दिल्ली तो नहीं है वो। तो हमें तो ऐसा ही लगता है कि पुलिस कुछ छुपा रही है। पहले तो काम नहीं करती है टाइम से, पहले तो सीरियस नहीं होती है काम के लिए, उसके बाद ताने बाने और अपना चाल फेंकना जाल शुरू कर देती है। मनीषा हत्याकांड से सब लोग आहत हैं। बेटियां आज भी छिपकली हैं, आज भी मच्छर हैं, आज भी बेटियों की कोई वैल्यू नहीं है। फिर कहते हैं हम शादी कहाँ से करेंगे, अब हम पाकिस्तानी लाएंगे, दुबई लाएंगे, सऊदीया से लाएंगे, अंग्रेजन लाएंगे, मुसलमानी लाएंगे। अपनी तो बेटियों को रख लो, अपनी बेटियों को मार के फेंक दो खेतों में। इनको तो शुरू जुनून चढ़ जाता है, कमारे में अपनी बेटियों को यूज करके और हनीमून मना करके, उनकी किडनी निकाल करके, नाक टेढ़ी करके, दांत जबड़ा गायब है, दांत गायब है, होंठ गायब है, नाक गायब है, आंख गायब है, किडनी गायब है, बच्चेदानी और वो क्या श्वास नली, सब कुछ गायब है। अब क्या चाहिए? बढ़िया तो मनाया तुमने हनीमून, तो आप लोग इस पे क्या कहोगे? जय श्री कृष्ण।